रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध। रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रशासन ने पर्यटकों और गाइड्स के लिए मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी है। इस फैसले का उद्देश्य बाघों और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ाना है। अक्सर मोबाइल से फोटो वीडियो के कारण जानवरों की गतिविधियां प्रभावित होती थी। वन विभाग ने कहा कि इससे शोर और ध्यान भटकाने वाली गतिविधियां रुकेंगी। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गाइड्स को विशेष निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया है। पर्यटन पर असर कम और संरक्षण पर फायदा अधिक माना जा रहा है। अन्य अभयारण्यों में भी ऐसा नियम लागू हो सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने साइबर ठगी पर सख्त टिप्पणी की। राजस्थान हाई कोर्ट ने बढ़ते साइबर फ्रॉड मामलों पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि आम लोगों की मेहनत की कमाई लूटी जा रही है। एक बड़े साइबर ठगी केस में 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई। न्यायालय ने पुलिस जांच को सही दिशा में बताया। राज्य सरकार को साइबर सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए गए। डिजिटल जागरूकता अभियान तेज करने पर जोर दिया गया। कोर्ट ने बैंकिंग सिस्टम की जिम्मेदारी भी तय की। आम जनता से सतर्क रहने की अपील की गई। ये फैसला भविष्य के मामलों के लिए मिसाल बनेगा। 30 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में जमानत नामंजूर। राजस्थान हाई कोर्ट ने 30 करोड़ रुपए के बड़े धोखाधड़ी मामले में कड़ा रुख अपनाया। मुख्य आरोपी और उसके परिवारजनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक अपराध समाज को गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। मामले में कई निवेशकों की जीवन भर की पूंजी फंसी है। जांच एजेंसियों ने मजबूत सबूत पेश किए। न्यायालय ने कहा कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इससे निवेश घोटालों पर लगाम लगेगी। पीड़ितों को न्याय की उम्मीद जगी है। मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी। पश्चिमी विक्षोभ से बदला राजस्थान का मौसम। राज्य के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। तापमान में अचानक गिरावट आई है। किसानों की फसलों को आंशिक नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे अलर्ट जारी किया है। सर्द हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए। फसल बीमा के तहत सर्वे शुरू किए गए हैं। लोगों को ठंड से बचाव की सलाह दी गई है। पेंशन योजना में 20 लाख से ज्यादा लाभार्थियों का सत्यापन। राजस्थान में सामाजिक पेंशन योजना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 20.36 लाख लाभार्थियों का अब तक सत्यापन नहीं हुआ। सरकार ने घर घर जाकर वेरिफिकेशन कराने का फैसला किया है। गलत लाभ उठाने वालों पर कार्रवाई होगी। वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ देने का लक्ष्य है। बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी तय होगी। सरकार ने पारदर्शिता का भरोसा दिया है। मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। राज्य में मिड डे मील योजना को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। मंत्री ने जांच के बाद दोषियों को जेल भेजने की बात कही। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब की गई है। स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला होने से गंभीरता बढ़ी। सरकार ने जांच समिति गठित की है। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। राजस्थान को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात। केंद्रीय बजट में राजस्थान को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा मिली। इससे बड़े शहरों की कनेक्टिविटी सुधरेगी। यात्रा समय में भारी कमी आएगी। व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने फैसले का स्वागत किया। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। परियोजना को विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। युवाओं में उत्साह देखने को मिला। जयपुर में सड़क हादसों पर सख्ती। जयपुर पुलिस ने बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सख्त अभियान शुरू किया। ओवर स्पीडिंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक ही दिन में सैकड़ों चालान काटे गए।
सीसीटीवी से निगरानी बढ़ाई गई है। हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य करने पर जोर है। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। दुर्घटनाओं में कमी लाने का लक्ष्य है। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से सहयोग मांगा। अभियान लगातार जारी रहेगा। कोटा में पुलिस का मेगा ऑपरेशन। कोटा जिले में पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। 210 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। हथियार और नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। पुराने मामलों में फरार आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने शहर में सुरक्षा बढ़ाने का दावा किया। आम लोगों ने राहत महसूस की। अपराधियों में भय का माहौल बना है। आगामी त्योहारों को देखते हुए सख्ती बढ़ाई गई। पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना की। दौसा में 55 करोड़ की नशे की खेप जब्त। दौसा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नशे की खेप पकड़ी। बरामद माल की कीमत करीब 55 करोड़ रुपए आकी गई। अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ। कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। युवाओं को नशे से बचाने की दिशा में ये बड़ी सफलता है। पुलिस अन्य राज्यों से भी संपर्क कर रही है। पूछताछ में बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सरकार ने पुलिस की तारीफ की। जांच अभी जारी है। जयपुर में फैक्ट्री हादसा। जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई। प्रशासन ने फैक्ट्री सील कर दी। मुआवजे की घोषणा की गई। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। परिवारों में शोक का माहौल है। उदयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर। उदयपुर में तेज रफ्तार कार घर में घुस गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ लिया। शराब पीकर गाड़ी चलाने की आशंका जताई गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। लोगों ने ट्रैफिक नियंत्रण की मांग की। थार क्षेत्र में जल संकट गहराया। राजस्थान के थार क्षेत्र में जल संकट गंभीर होता जा रहा है। कई गांवों में पीने के पानी की भारी किल्लत है। टैंकरों से पानी सप्लाई की जा रही है। गर्मी से पहले हालात बिगड़ने की आशंका है। सरकार ने आपात योजना बनाई है। नलकूप और पाइपलाइन परियोजनाओं पर काम तेज हुआ। स्थानीय लोग प्रशासन से नाराज हैं। पानी बचाने की अपील की गई। दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा शुरू हुई। जयपुर में राजनीतिक बैठकों का दौर। जयपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। विभिन्न दलों की बैठकें हो रही हैं। आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा चल रही है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। बजट और विकास मुद्दों पर मंथन हुआ। नेताओं के बयान चर्चा में है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आने वाले दिनों में और हलचल होगी। सोना चांदी के दामों में गिरावट। राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज गिरावट दर्ज की गई। सोने और चांदी दोनों के भाव नीचे आए। बजट के बाद बाजार में असर देखा गया। ग्राहकों की भीड़ बढ़ी है। शादी विवाह सीजन में खरीदारी तेज हुई। व्यापारियों ने इसे अच्छा संकेत बताया। आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव की संभावना है। निवेशकों की नजर बाजार पर है। ग्राहकों को राहत मिली है। शिक्षा विभाग में तबादलों की तैयारी। राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादलों की तैयारी है। शिक्षकों की लंबे समय से मांग थी। सरकार जल्द आदेश जारी कर सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफ की कमी दूर होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पारदर्शिता का दावा किया गया है। शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया। कुछ शर्तों को लेकर आपत्ति भी है। फैसले का इंतजार जारी है। बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन। जयपुर में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया। भर्ती परीक्षाओं में देरी को लेकर नाराजगी जताई। सरकार से जल्द भर्तियां पूरी करने की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया। युवाओं का कहना है कि भविष्य अंधकारमय हो रहा है। सरकार ने संवाद का आश्वासन दिया। मामला फिलहाल शांत हुआ। आगे और आंदोलन की चेतावनी दी गई। युवा वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का फोकस। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। मुफ्त जांच योजनाओं का विस्तार किया जाएगा। मरीजों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश हैं। स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की बात कही गई। जनता को बेहतर इलाज का भरोसा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। महिला सुरक्षा को लेकर नए कदम। राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर नई पहल की गई। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार किया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई तेज होगी। सरकार ने सख्त कानून लागू करने की बात कही। महिला संगठनों ने सुझाव दिए। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दावा किया गया। समाज में सकारात्मक संदेश गया है। किसान आंदोलन की तैयारी। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। फसल समर्थन मूल्य और मुआवजे की मांग प्रमुख है। किसान संगठनों की बैठकें जारी है। सरकार से बातचीत की कोशिश हो रही है। कई जिलों में धरना प्रदर्शन की योजना है। पुलिस प्रशासन सतर्क है। सरकार समाधान का भरोसा दे रही है। किसानों में असंतोष बना हुआ है। आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी। पर्यटन को बढ़ावा देने की नई योजना। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने की नई योजना शुरू की। हेरिटेज स्थलों का विकास किया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन पर विशेष फोकस रहेगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की तैयारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर जोर दिया गया। पर्यटन उद्योग ने फैसले का स्वागत किया। राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान की पहचान और मजबूत होगी। बिजली कटौती पर जनता नाराज। कई जिलों में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ठंड में भी बिजली जाने पर नाराजगी बढ़ी। डिस्कॉम ने तकनीकी कारण बताए। मरम्मत कार्य का हवाला दिया गया। जनप्रतिनिधियों को शिकायतें मिली। जल्द सुधार का आश्वासन दिया गया। ग्रामीण इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब है। लोगों ने स्थायी समाधान की मांग की। मुद्दा लगातार चर्चा में है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर अपडेट। राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर नया अपडेट आया है। भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए। परीक्षाओं की तारीखों पर जल्द फैसला होगा। युवाओं में उत्सुकता बढ़ी है। पारदर्शी चयन का दावा किया गया। डिजिटल सिस्टम लागू किया जाएगा। फर्जीवाड़े पर सख्ती होगी। सरकार ने भरोसा दिलाया है। लाखों अभ्यर्थियों की नजर फैसले पर है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर अपडेट। राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर नया अपडेट आया है। भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए। परीक्षाओं की तारीखों पर जल्द फैसला होगा। युवाओं में उत्सुकता बढ़ी है। पारदर्शी चयन का दावा किया गया। डिजिटल सिस्टम लागू किया जाएगा। फर्जीवाड़े पर सख्ती होगी। सरकार ने भरोसा दिलाया है। लाखों अभ्यर्थियों की नजर फैसले पर है। आज की प्रमुख स्थानीय और ब्रेकिंग खबरें। राज्य भर में प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियां तेज रही। अपराध, मौसम और राजनीति सभी मोर्चों पर हलचल रही। सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दिया। जनहित से जुड़े फैसलों पर चर्चा हुई। आम जनता की समस्याएं केंद्र में रही। मीडिया में राजस्थान छाया रहा। आने वाले दिनों में और बड़े फैसले संभव है। राज्य की दिशा और दशा पर नजर बनी हुई है। आज का दिन खबरों से भरपूर रहा। जयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा। जयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। कई योजनाएं तय समय से पीछे चल रही हैं। अधिकारियों को काम तेज करने के निर्देश दिए गए। स्मार्ट रोड, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिस्टम पर चर्चा हुई। आईटी आधारित सेवाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनता की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता बताया गया। फंड के सही उपयोग पर सख्ती होगी। अगले 3 महीने में रिपोर्ट मांगी गई है। शहर को आधुनिक बनाने का लक्ष्य दोहराया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण तेज। राज्य के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण कार्य तेज किया गया है। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत नए मार्ग स्वीकृत हुए।
दूर दराज के गांवों को जोड़ने पर फोकस है। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मानसून से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों ने खुशी जताई है। यातायात सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। विकास को रफ्तार मिलने का दावा किया गया। जयपुर मेट्रो विस्तार पर चर्चा। जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर फिर चर्चा शुरू हुई है। नई लाइनों के सर्वे की तैयारी की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यातायात जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना लागत पर मंथन चल रहा है। केंद्र से सहयोग की उम्मीद जताई गई। यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर जोर है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर योजना बनेगी। फैसला जल्द होने की संभावना है। किसानों को फसल बीमा मुआवजे की मांग। हालिया बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है। किसान संगठनों ने मुआवजे की मांग तेज कर दी। फसल बीमा क्लेम जल्द जारी करने की अपील की गई। कई जिलों में सर्वे शुरू हो चुके हैं। सरकार ने सहायता का भरोसा दिया है। राजस्व विभाग को रिपोर्ट देने के निर्देश है। किसानों में चिंता का माहौल है। जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई गई। मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन गया। सरकारी स्कूलों में नामांकन अभियान। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए अभियान शुरू हुआ। शिक्षा विभाग ने विशेष रणनीति बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभिभावकों को सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म प्रमुख आकर्षण है। ड्रॉप आउट रोकने पर विशेष ध्यान है। शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई। बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजना। राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर जोर दिया गया। राजस्थान को ऊर्जा हब बनाने का लक्ष्य है। नए प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। निजी निवेशकों को आमंत्रित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारने पर ध्यान है। कटौती की समस्या दूर करने का दावा किया गया। ऊर्जा विभाग ने समय सीमा तय की है। भविष्य में बिजली संकट कम होने की उम्मीद है। जयपुर में साइबर जागरूकता अभियान। साइबर ठगी बढ़ने के बाद जयपुर में जागरूकता अभियान शुरू हुआ। पुलिस और बैंक मिलकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों में सेमिनार आयोजित किए गए। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी अभियान चल रहा है। लोगों ने इसे उपयोगी बताया। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने की कोशिश है। चिकित्सा भर्ती को लेकर युवाओं में उम्मीद। राज्य में चिकित्सा विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा तेज है। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी सामने आई है। सरकार जल्द भर्तियां शुरू करने की तैयारी में है। युवाओं में उत्साह देखने को मिला। अस्पतालों में सेवाएं बेहतर होंगी। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूती मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पारदर्शिता का भरोसा दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर सख्ती की। कई जगह निर्माण कार्य रोका गया। नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा। लोगों को अवैध जमीन न खरीदने की चेतावनी दी गई। शहर की प्लानिंग सुधारने का लक्ष्य है। दलालों पर भी नजर रखी जा रही है। अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन। राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया। लोन और प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाई गई है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर है। उत्पादों की मार्केटिंग में मदद दी जा रही है। सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने की योजना है। महिलाओं की आय में वृद्धि का लक्ष्य है। कई जिलों में सफल मॉडल सामने आए हैं। महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। सरकार ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। जयपुर में ट्रैफिक नियमों पर अभियान। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान चला। नो पार्किंग और गलत लेन पर चालान काटे गए। ई चालान सिस्टम का ज्यादा उपयोग किया गया।
लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया गया। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर खास नजर रखी गई। हेलमेट और सीट बेल्ट चेकिंग तेज हुई। दुर्घटनाएं कम करने का लक्ष्य है। पुलिस ने सहयोग की अपील की। अभियान आगे भी जारी रहेगा। पर्यटन सीजन को लेकर होटल इंडस्ट्री तैयार। राजस्थान में पर्यटन सीजन को लेकर होटल इंडस्ट्री तैयार है। बुकिंग में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। होटल्स ने नए पैकेज लॉन्च किए हैं। लोकल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान है। टूर ऑपरेटर्स उत्साहित है। राजस्व बढ़ने की संभावना जताई गई। राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की मांगे तेज। राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने मांगे फिर उठाई है। डीए और प्रमोशन मुद्दा प्रमुख है। कर्मचारी संगठनों की बैठकें जारी है। सरकार से वार्ता की मांग की गई। कुछ संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी। सरकार ने सकारात्मक बातचीत का संकेत दिया। मामला अभी बातचीत के स्तर पर है। कर्मचारियों में उम्मीद और असंतोष दोनों है। आने वाले दिनों में फैसला संभव है। जयपुर में प्रदूषण पर चिंता। जयपुर में वायु प्रदूषण का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। कुछ इलाकों में AQI खराब श्रेणी में पहुंचा। प्रशासन ने निर्माण कार्य पर निगरानी बढ़ाई। वाहनों की जांच तेज की गई। ग्रीन बेल्ट बढ़ाने की योजना पर काम हो रहा है। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई। स्कूलों को दिशा निर्देश जारी हुए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सतर्क रहने को कहा। लंबी अवधि के समाधान पर चर्चा जारी है। जल जीवन मिशन की प्रगति रिपोर्ट। राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा हुई। कई गांवों में घर घर नल से पानी पहुंचा। कुछ परियोजनाएं अभी अधूरी है। अधिकारियों को समय सीमा तय करने के निर्देश दिए गए। पानी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीणों से फीडबैक लिया गया। गर्मी से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य है। सरकार ने संतोष जताया। योजना को प्राथमिकता में रखा गया है। जयपुर में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन। राज्य सरकार ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की घोषणा की। खिलाड़ियों को नई सुविधाएं देने की योजना है। स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाओं को खोजा जाएगा। खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। कोचिंग सिस्टम मजबूत किया जाएगा। युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी। राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने का लक्ष्य है। खेल संघों ने फैसले का स्वागत किया। पशुपालकों के लिए नई योजना। राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए नई योजना शुरू की। पशुओं के इलाज और टीकाकरण पर जोर दिया गया। दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। पशुपालकों को सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पशु मेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों ने योजना की सराहना की। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार ने सकारात्मक असर की उम्मीद जताई। जयपुर में कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ी। जयपुर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रवेश पर सघन जांच शुरू हुई। वकीलों और आम लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता है। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई। हालिया घटनाओं के बाद कदम उठाए गए। प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। लोगों ने राहत महसूस की। औद्योगिक निवेश को लेकर बैठक। राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए बैठक हुई। निवेशकों को सुविधाएं देने पर चर्चा की गई। नई औद्योगिक नीति पर काम चल रहा है। सरल नियमों का वादा किया गया। रोजगार सृजन मुख्य लक्ष्य है। स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की गई। सरकार ने सकारात्मक संकेत दिए। उद्योग जगत में उम्मीद जगी। जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी। जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हुई। लोक कलाकारों को मंच देने की योजना है। पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास है। संगीत और नृत्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। प्रशासन ने अनुमति प्रक्रिया सरल की।
आयोजन सुरक्षित तरीके से होंगे। शहर में उत्सव का माहौल बनेगा। ग्रामीण रोजगार योजनाओं की समीक्षा। राज्य सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजनाओं की समीक्षा की। मनरेगा कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए गए। समय पर मजदूरी भुगतान पर जोर है। ग्रामीणों को अधिक काम देने का लक्ष्य है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन निगरानी होगी। शिकायतों के निपटारे पर ध्यान दिया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। सरकार ने संतोष जताया। योजनाएं प्राथमिकता में रहेंगी। जयपुर में फायर सेफ्टी चेकिंग। जयपुर में फायर सेफ्टी को लेकर अभियान चला। मॉल और व्यावसायिक भवनों की जांच की गई। कई जगह खामियां पाई गई। नोटिस जारी कर सुधार के निर्देश दिए गए। आपातकालीन निकास पर विशेष ध्यान दिया गया। आग से बचाव के उपकरण चेक किए गए। जन सुरक्षा को प्राथमिकता बताया गया। अभियान आगे भी जारी रहेगा। लापरवाही पर कार्रवाई होगी। आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर फोकस। राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की योजना है। आवास और सड़क परियोजनाओं पर काम होगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। जनजातीय संस्कृति को संरक्षण मिलेगा। विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं। आदिवासी संगठनों ने मांगे रखी। सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया। विकास कार्य तेज होने की उम्मीद है। जयपुर में महंगाई पर चर्चा। जयपुर में महंगाई को लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ी। खाद्य पदार्थों के दाम चर्चा में हैं। सरकार ने नियंत्रण के प्रयास तेज किए। आपूर्ति व्यवस्था सुधारने पर जोर है। जिलों से रिपोर्ट मांगी गई। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई होगी। लोगों को राहत देने के उपाय तलाशे जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरा। मुद्दा राजनीतिक रूप से अहम बन गया। आज की अन्य महत्वपूर्ण और ब्रेकिंग गतिविधियां। राजस्थान में दिन भर प्रशासनिक और सामाजिक हलचल रही। कई जिलों में योजनाओं की समीक्षा हुई। अपराध और कानून व्यवस्था पर नजर बनी रही। सरकारी फैसलों पर चर्चाएं तेज रही। जनता से जुड़े मुद्दे केंद्र में रहे। मीडिया में राज्य की खबरें छाई रही। सरकार और प्रशासन सक्रिय दिखा। आने वाले दिनों में बड़े फैसलों की संभावना है। आज का दिन खबरों से भरा रहा।